ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की थी, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ कि बाप जिस रथ में आते हैं वो है ब्रह्मा बाबा का रथ। आज प्रश्न में बाबा ने दिया, बाप अपने 22 बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं। बाबा ने उत्तर में दिया, बाप सुख शांति प्रेम के सागर हैं, यही सारा खजाना वे तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। बाबा ऐसे सुख शांति का वर्षा देने आए हैं जो 21 जन्म लो निरंतर चले, कभी भी कमी ना पड़े। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता, योग के बिना बाबा की याद आ नहीं सकती। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है, साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है ही नहीं। जैसे एक्ट्रेस घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं है, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है वैसे इनकी आत्मा है। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट हैं, राजा हैं, ये आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। बाबा ने कहा कि तुम ऐसे ही थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर हम ऐसा बन रहे हैं। किसने बनाया है? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ नहीं है। देवताओं को पूछते हैं, शिव पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं है। देवताओं ने राज्य क्या, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं, उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूछते हो। देवताओं को तो फिर भी मालूम है कि फल फूल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि भगवान ही सबका दाता है। वे स्वर्ग के मालिक हैं, उनको किसने बनाया यह भी पता नहीं है। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि ये भगवान है। भगवान ने इनको ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या ये देवता सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना। बलिहारी उनकी है, किसकी? शिव बाबा की। ये तो सिर्फ प्रजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है ना। बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते, अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि क्यों चढ़ाते हैं? जब एक तरफ तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ उस पर दूध फल आदि चढ़ाते हैं। फिर चढ़ाना सोचता नहीं है, आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। आकार तो है, बाबा कह रहे हैं, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं है। ये भी समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जब पवित्र रह सकें। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं।
बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। फिर जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाते हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं और तो उनका कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है ना। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वह तो हीरा ही है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा तो एवर हीरा है, वह तो कभी काले बनते नहीं। उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा। आज बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा तो एवर प्यार है, एवर प्योर है, एवर हसीन है, एवर सुंदर है, लेकिन जो काले थे उन्होंने काले बैठ के बाबा को भी काला ही बना दिया। जो काले थे तो उन आर्टिस्ट ने काला ही बाबा को बना दिया। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाले, मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है, फॉलो फादर। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं ना। तुम क्यों कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ? अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं है। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई साधारण भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होंगे। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, तो आत्मावास। परंतु आत्मावास सोचता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वास तो सही सही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप विज्ञान के सागर हैं तो जरूर किसके शरीर का आधार लेंगे ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाएं कैसे? बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है ना। वह आए कैसे, किस शरीर में आएंगे तो जरूर मनुष्य में ही ना। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ ना सके, बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊँ, ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है, भगवान भारत में ही आते हैं। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊँ? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएंगे? नहीं, ऐसे भी नहीं, वे पवित्र रथ में आते हैं। ये तो है ही रावण राज्य। ज्ञान भी है दूर देश के रहने वाले, तो वो दूर देश के रहने वाले ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उनका कभी विनाश होता नहीं है। अविनाशी बाप भारत अविनाशी खंड में ही आते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश होता नहीं है, इसलिए बाबा भारत में ही आते हैं। किसके तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके, वह हठयोगी निर्वृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त, भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त पुराने चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आने पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए भक्त बन जाए। बाबा ने कहा नए नए तरह के भक्त निकलेंगे। ऐसे हैं जो जंगलों में जाकर तपस्या कर रहे हैं, अखंड तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने जीवन से और मृत्यु दम तक उन्हें 80-80 साल तपस्या करते होंगे।
लेकिन भगवान को किस भक्त में आना पड़े हुए हैं ब्रह्मा बाबा। ये तो इस जन्म का भक्त हो गया ना। बाबा ने कहा उसमें आएंगे नहीं, मैं इसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। बाबा ऐसे ब्रह्मा बाबा में आते हैं जिन्होंने जन्म जन्म भक्ति की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। ये हिसाब किताब को समझ ना सके, कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य थे वही फिर नंबरवार पुजारी भी बन पड़े। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में आते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। ये बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखाते हैं बच्चों को, देखो कि मेरे पर बारी कैसे गए हैं। सब कुछ दे दिया है, इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा को जो ज्ञान के सागर हैं, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ है। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्यों डालते हो तुम जानते हो। हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें ही स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। बाबा ने कहा इस सारी दुनिया में पुरानी दुनिया, इस सारे यज्ञ में पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। फिर इसके बाद बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास अथाह सुखों वाली, अथाह आनंदमयी धन दौलत, अथाह बाबा कहते हैं जिसमें प्रॉपर्टी है वो दुनिया आएगी। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप हैं तो बहुत साधारण मनुष्य क्या जाने, उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी बड़ी महिमा होती हैं। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठे हैं। मनुष्य को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जोहरी था। शक्ति को कोई देखने में नहीं आती है, शक्ति तो कोई देखने में आती भी नहीं है। सिर्फ इतना कह देते इसमें कोई शक्ति है, बस ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है। दुनिया को नहीं दिखता कि ब्रह्म बाबा के अंदर सर्वशक्तिमान बाप आए हैं, इसमें शक्ति है। वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने इनमें प्रवेश किया है। जो उनका खजाना है वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। तुम योग बल से लेते हो बाबा की याद से। वे तो सर्वशक्तिमान हैं ही, उनकी शक्ति कहाँ चली जाती है? परमपिता को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है यह कोई भी नहीं जानते। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसमें बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। बाबा कह रहे ब्रह्म बाबा के अंदर पूरी जंग चढ़ी हुई थी, लेकिन बाबा ने आकर के फिर उनकी जंग उतारी, यानी कि उन्हें भी पाबंद बना दिया। कट जो चढ़ी हुई है वह कोई उतार न सके, उसे आकर के स्वयं भगवान ने उतारा। ब्रह्मा बाबा के अंदर से कट उतारने वाले एक ही सदगुरु हैं, वह हैं एवर प्योर बाबा। ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब बिल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सारा बिल कर देते हैं। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं। जो हीरे जैसे थे वे फिर कौड़ी जैसे बन गए हैं। वो भले इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए सबका खलास हो जाएगा। बर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, लायक बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट हैं। ये भी बहुत जन्मों के अंत में है, कट चढ़ी हुई है। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वे सबसे पतित बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1। तो बाबा ने कहा हम सब जो नंबर 1 थे, जो हम सब नंबर 1 थे, उनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाप तो रियल बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वह कभी उल्टा नहीं बताते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ न सके। तुम बच्चे बिगड़ मनुष्य को कैसे पता पड़े? तुम बच्चों बिगड़ मनुष्य को कैसे पता पड़े? बाबा करे तुम ही सबको समझाओगे। बाबा तो एवर प्योर हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट से ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। सब कुछ बाप के हवाले का, ट्रस्टी हो संभालना है। पूरा बारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का रखना है, साधारण रखना है। सेकंड में बाबा ने दिया बाप जो सुख शांति ज्ञान का खजाना, बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। आज बाबा ने वरदान में दिया पवित्रता की गुह्यता को ज्ञान, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भाव।
बाबा कहते हैं पवित्रता की गुह्यता को जानोगे तो संपन्न आत्मा बन जाओगे। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा हुई शक्ति अंत में काम आएगी। बहुत समय की पवित्रता का बल ही काम आएगा। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जननी बनना है। सो कहते हैं महान आत्मा। जो ही पवित्र है, जिसका मन ही अनंत प्योर है, वही सदा ही अनंत महान है, अनंत खुशी है, अनंत आनंद में है। स्लोगन में बाबा ने दिया, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। बाबा ने कहा ऊंची दृष्टि में स्थित हो, यानी कि बाप समान बन करके, जैसे बाप रहम का सागर है, ऐसे हमें भी सब आत्माओं को रहम की दृष्टि देना है और रहम के वाइब्रेशन फैलाने हैं। ओम शांति।